गाइस और आज है सैटरडे और हैवी रेनफॉल की वजह से ईवा की हो गई है स्कूल की छुट्टी। तो ईवू के तो आ गए हैं मज़े। और अभी ना गाइस बारिश सवेरे से हो रही थी, मतलब रात से ही हो रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो मैं डाल के आती हूँ छत में कपड़े। कुछ धोने के कपड़े हैं तो उनको मशीन में डाल देते हैं और आपको दिखाती हूँ कि ऊपर मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइस आ गई मैं छत में, डाल देती हूँ ये कपड़े और इनको चला देते हैं। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश ही बारिश हो रही है। और इधर हमने कल के कपड़े भी नहीं सूखे हैं गाइस, इतना वो हो रहा है ना, कल के कपड़े नहीं सूखे अभी। और वहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए बारिश के पानी से, मैंने आपको बोला था ना कल के बारिश के पानी से ना पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और वहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह लग रहा है गाइस, पूरा साफ़ हो गया है। और पहाड़ देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है देखिए। और इस यहाँ पे ना देखिए, इस जगह पे इतना सुंदर लग रहा है ना, वहाँ पे भी देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है मौसम। और यहाँ कल इतनी बारिश हुई ना गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको कि पानी ना पूरा जम जा रहा है। जम मतलब पानी पूरा इकट्ठा हो जा रहा है यहाँ पे। तो कल मैंने साफ़ किया था यहाँ, तो अभी और साफ़ कर देंगे। और ये सब हटाने गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हो गए, तो इनकी वजह से ये गिरते हैं नीचे और इनके पत्ते और पानी पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब हटाना है यहाँ से। और इस साइड हमने, क्योंकि गाइस धूप में डालने थे गेहूँ, सुधार रखे हैं, मगर इन्हें धूप दिखानी है तो बारिश इतनी हो रही है कि हमने इसको अंदर ही डाल रखा है ऐसे फैला के, देखिए। और यहाँ इस साइड भी देखिए पूरे झाड़ झाड़ हो गए गाइस इनमें ना, बारिश की वजह से। तो ये सब निकालना है, अब जिस दिन मम्मी घर में रहेंगी तब करेंगे हम ये काम। और देखिए पूरा पानी पानी, और फिर से बारिश हो गई है शुरू। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है पिथौरागढ़ का, बहुत ही प्यारा। और देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हैं। और ये गाइस ये पूरा सूख गया है, इसको पूरे को फेंकना पड़ेगा। इसका पूरा बॉक्स ही फेंक देंगे, यहाँ से पूरा साफ़ कर देंगे, ये सब हटा देंगे अब, क्योंकि बहुत मच्छर आ रहे हैं इनकी वजह से। और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी साफ़ करके रखी हुई है, इसमें मम्मी वो जो खाद होती है ना उसको मिक्स करके पॉट्स में डालती है। तो ये सारे पॉट्स चेंज करने हैं इनकी मिट्टी, क्योंकि अब शायद इन मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो गाइस कल मैंने जो एक ब्लॉग पोस्ट किया था तो उससे मैंने आपको कुछ बताया था, तो आई विश कि मैं बहुत ओपनली बता पाती। और सच में बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है गाइस, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, आप किसी को बोल ही नहीं पाते हो और वो बोल सकते भी नहीं हो, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जो इमोशंस होते हैं वो आपके अंदर ही रह जाते हैं। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन अभी चल रहा है। और कभी कभी होता है ना गाइस कि हम जिस सिचुएशन से हम बाहर आ जाते हैं, तो जब हम उसको एज एन थर्ड पर्सन देखते हैं तो हमको लगता है चलो इसको फॉरगिव कर लो, तो अपना मन का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। तो बट ऐसा होता नहीं है गाइस, कुछ कुछ चीज़ें और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना जो अनअवॉइडेबल होती हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें अभी इस टाइम पे चल रही हैं, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक ही बात चलती है कि मतलब मुझे थैंक गॉड कि मुझे ये कभी रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने ये डिसीजन लिया। और जब भी मैं, अगर मैं वैसे तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता नहीं है कि मुझे ऐसा रिग्रेट होता हो कि मुझे ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बट जब वो पास फिर से मेरे सामने आता है और वो उसी तरीके से बिहेव करता है या उसी तरीके से होती है वो सारी चीज़ें, उसी तरीके की बातें होती हैं, तो मुझे फिर अपने आप में कहीं ना कहीं मेरा मन पक्का हो जाता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। सब कुछ सच बताऊँ तो अब मेरे मन में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं हमेशा से यही सोचती थी कि चलो यार कोई बात नहीं, समय के साथ साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, सारी चीज़ों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। बट वो माफ़ करने वाली सिचुएशन कभी आई नहीं है गाइस। और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को मैं माफ़ कर सकती हूँ, बट मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए कि मेरे वजह से मेरा प्रेजेंट बहुत अनस्टेबल हो गया है। और मेरी गलती की वजह से कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मैं मतलब एक जगह से संभालूंगी तो दूसरी जगह ख़राब हो जाएगा। जैसे जॉब के लिए, अगर मैं एक अच्छी जॉब लेती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं ईबू को वो टाइम नहीं दे पाऊँगी जो मैं उसको देना चाहती हूँ, जो उसका अधिकार बनता है। और अगर मैं ईबू के साथ हूँ तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि मेरा कोई चीज़ ख़राब हो रहा है या कोई चीज़, बट लोगों को ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता देती हूँ कि बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना करियर, अपना हर चीज़ आपके लिए स्टेक पे लगा के आपको
जो ज़रूरत है आपकी एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक बच्चे के लिए। तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई हमारा कोई सेल्फिश वो नहीं होता है कि अप्रोच नहीं होता है कि कल के दिन ईवू बड़ा होगा और मुझे क्या देगा। मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि ईवू जो डिज़र्व करता है और जो उसकी अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि वो आगे जो भी प्रॉब्लम्स हों वो उसका एजुकेशन जो बैकग्राउंड हो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको ना इन सब चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं गाइस। लेकिन मुझे ना अब मतलब धीरे 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 ना जब मैं अपनी लाइफ में एज में आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो मुझे ना गाइस बहुत सारे लोगों की बातें और ये सब बहुत हर्ट करती थी, पहले बहुत हर्ट करती थी। पर मुझे अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि जिसकी फितरत जैसी होती है ना, आप जैसे होते हो ना, आप वैसे ही रह सकते हो। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं किसी सिचुएशन की वजह से, किसी कंडीशन के वजह से। पर जो प्राइमरी आपका जो नेचर होता है ना, वो हमेशा वैसा ही रहता है। अगर आपका प्राइमरी नेचर ऐसा है कि आप किसी को दुःख दे के आपको खुशी मिल रही हो या आपको किसी को परेशान करके अच्छा लग रहा हो, तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। आपको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और ऐसे गाइस मेरे को ये सब बातें करने का ना मन भी नहीं करता है, लेकिन मैंने क्योंकि कल के वीडियो में ये बात करी थी तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं पर्सनली अपने लाइफ में अभी इस स्टेज पे हूँ कि मैं बहुत सारे इमोशंस के थ्रू जा रही हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वो डिसीज़न मैं बहुत पहले ही ले चुकी हूँ और वो डिसीज़न मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, और जब वो चीज़ें मेरे सामने दोबारा भी आती हैं और वैसा ही होता है, तो मेरा मन और भी पक्का हो जाता है इस चीज़ के लिए कि मैं सही थी, कि मैंने ये डिसीज़न सही लिया है। और इसीलिए गाइज़ मैं आप लोगों को, मैं चाहूँ तो मैं अपने व्लॉग्स में बहुत सारी बातें कर सकती हूँ और बहुत सारी ऑडियंस भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हर कोई अपना टाइम निकाल के हमारे व्लॉग्स देखता है, तो आप लोगों को भी एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। आप व्लॉग देखो तो एंड ऑफ द व्लॉग आप खुश होके जाने चाहिए और आप को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसे रहते हैं, ऐसा हँसते। अगर मैं आपको ट्रॉमा दे दूँ कि आप व्लॉग ख़त्म होने के बाद आपका मूड ख़राब हो रहा है कि अरे ऐसा हुआ, आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होंगी और मैं अपनी ऐड ऑन नहीं करना चाहती। तो इसीलिए ना मैं कभी भी अपने व्लॉग्स में इस तरीके की बातें नहीं करती हूँ। पर कभी-कभी ना गाइस मेरे पास कोई होता नहीं है ना ये सारी चीज़ें कहने के लिए, और लोग अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं। क्योंकि जब किसी के साथ कोई चीज़ बीतती नहीं है तो वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते। जब आप अपने बहुत बुरे समय में होते हो और लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप ऑल्दो अकेले ही हो सारी सिचुएशन में, तो आप ना फिर उनके एक्सपेक्टेशन आप ख़त्म कर देते हो कि दे आर नॉट विद यू। मेरी जो दुनिया है वो मेरे मम्मी-पापा, मेरे चाचा-चाची और मेरा बच्चा। मेरी जो दुनिया है वो बस इतने ही लोगों में रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत अपने व्लॉग्स के थ्रू अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा और मेरे मम्मी मेरा रोज़ व्लॉग देखते हैं। तो मेरे 2 जो परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे मम्मी और पापा हैं। तो बहुत दिनों से मैं इस इमोशन को सिंक इन करने की कोशिश कर रही हूँ गाइज़, कि मैं पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कभी-कभी, कि आप बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि वो मेरे दिल के अंदर ही रह गई हैं वो बातें। और ये व्लॉग्स मैं ईवू के लिए बनाती हूँ, तो जब ईवू बड़ा होगा और वो देखेगा तो शायद उसको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ। कभी रोती नहीं उसके सामने, मैं हमेशा उसके साथ खेलती ही रहती हूँ। तो ये है सारी बातें गाइज़, और मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। बस मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे बहुत दुख के टाइम पे, सुख के टाइम पे, बिना किसी ऐसी उम्मीद से, कि बिना किसी लालच से वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए। और जो भी मैं करती हूँ उस चीज़ में हमेशा उनकी सहमति होती है, और हम एज़ अ फैमिली हम तीनों आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। कोई बात मुझे बुरी लगती है तो मैं उनको बोल देती हूँ, उनको बुरी लगती है तो वो मुझे बोल देते हैं, और हमें एक दूसरे की बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमें एक्चुअली पता है कि हमारे इंटेंशंस या हमारे इमोशंस एक दूसरे के लिए क्या हैं। तो मैं जितने भी लोग आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं ना, मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब आपका मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है, जब आपकी लाइफ में कभी एक ऐसी कंडीशन आती है, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे गाइस, पर कभी अपना दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपका अपने साथ रहना। ऐसा मेरे साथ शैलेश के टाइम पे भी हुआ था, जब शैलेश एक्सपायर हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को मुझे बोल देते थे कि ये अरे ये तो हर समय रोती रहती है, इसको मत बुलाओ, मनुष्यत हो जाएगी। ऐसे मैंने बहुत सारे शब्द सुने अपने लिए और मेरे मुंह के सामने भी बोले गए हैं, और तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने क्या किया है। बट फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ धीरे धीरे टाइम के साथ आपको ये बातें सुनने की आदत पड़ जाती है, और जब आपको आदत पड़ जाती है ना,
फिर आपको कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती है। तो फिलहाल गाइस आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है लेक्चर देना किसी को और आप लोगों को पकाना। तो मैं जो मेरे बेसिक काम है वो मैं कर लेती हूँ और आपको दिखाती रहूँगी आज पूरे दिन भर का व्लॉग। तो ये ईबू का भी बर्थडे आने वाला है तो मैंने ईबू के लिए कपड़े मंगाए हैं। तो ये कपड़े मैं तो आपको तभी दिखाऊंगी जब ईबू का बर्थडे होगा, जिस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मैंने ईबू के लिए कल आया है ये पार्सल, तो ये मंगाए हैं और बहुत ही सुंदर कपड़े आए हैं और ईबू को बहुत पसंद आए। तो ये ईबू के स्कूल की ड्रेस है, इनको भी रख लेती हूँ। और गाइस ईबू के जो इस बार के बर्थडे के कपड़े हैं ना वो ईबू ने खुद सेलेक्ट करे हैं। पहले मैंने मम्मी को दिखाया था कि कैसा लग रहा है, उसके बाद मैंने ईबू को दिखाया था और ईबू को मैंने 2 चॉइस दी थी। तो ईबू ने अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करे। अब ईबू इतना बड़ा हो गया तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और ईबू ना गाइस हर चीज़ में बहुत इनपुट देता है। कोई भी चीज़ उसके लिए मंगानी हो तो कि मुझे ये चाहिए, बहुत चूज़ी हो गया। तो मैंने उसके लिए जब ये गिफ्ट मंगाया तो बहुत खुश हो गया था। तो अब जब बर्थडे होगा उसका, थोड़े दिनों में बर्थडे आने वाला है गाइस, तो तब मैं उसके लिए उसको अच्छे से रेडी करूँगी। इस बार तो स्कूल भी जाएगा अपने बर्थडे के दिन, तो देखिए क्या होता है। तो गाइस मैं फिर से आ गई हूँ छत में। शांति जी यहाँ पे डाल रही हैं कपड़े। शांति हाई बोल तो, हाय गाइस बोल तो, हाय गाइस बोल तो, हाय गाइज। तो ये शांति जो है हमारी आशा दीदी की बेटी हैं। आशा दीदी आज आई नहीं है तो इनकी जगह पे ये आई हैं और ये हमेशा हंसती रहती है। और ईबू तुम्हें क्या कहता है शांति? डोरेमोन। शांति को डोरेमोन बोलता है ईबू, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये डोरेमोन जैसी ही है ना। मैंने पूरी कर दी है छत साफ। इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन वैसे शांति जी का भी था गाइस, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाई ना वहाँ पे, इसलिए हमने वो सब साफ़ कर दिया है। अब ये सारे कपड़े यहाँ डाल देंगी। तो गाइज़ मेरा भी अब थोड़ा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का, जैसे जैसे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है वैसे वैसे पढ़ने का और भी कम मन किए जा रहा है। तो सुमन भाभी आप तो मेरा वीडियो रोज़ देखते ही हो तो आप तो पढ़ ही रहोगे, तो मुझे चीटिंग करा देना। काश चीटिंग कर सकते गाइज़, कुछ नहीं आता है गाइज़ मेरे को इस पेपर में। और जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो उस समय मुझे लगता है कि मुझे सब आता है, मगर जैसे ही मैं बुक बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। और अब एग्ज़ाम का डर से ऐसा हो रहा है मुझे कि मैं जब भी जहाँ से भी खोल रही हूँ बुक तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता है। तो अब पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा। और ये पेपर 4 साल के बाद हो रहा है और इसके बाद पता नहीं कि कब होगा, तब तक शायद हमारा ओवर एज हो जाएंगे हम लोग। तो पता नहीं शायद ये लास्ट चांस भी है, तो मुझे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी। शांति तुझे क्या लगता है कि मैं पास होंगी या फेल होंगी? पास हो गए। हैं? पास हो गए। पढ़ते हुए देखती है तो कभी मुझे गाइस कभी पढ़ते हुए नहीं देखती है मुझे। जब भी ये आती है मैं कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ। हेलो बोलो। हेलो मम्मा, मैं आ गया। हेलो गाइस बोलो। हेलो। कैसे हो? कैसे हो? आप अच्छे हो? फाइन बोलो। हाउ आर यू? फाइन। इबू हाउ आर यू? मम्मा इधर किसको बोलूं? इसको खोल दो, अब घर पहुंच गए ना। अरे इसको खोल। अब जरूरत नहीं है। पापा परेशान किया इबू ने आपको? बस नचाया। इबू ये सारे कपड़े संभालो, अपने फेंको मत। आइसक्रीम वाले आ थे नहीं। हाँ। ये आइसक्रीम के धोखे में आया घर। घूमने चलूं? अच्छा ये पहन के चलूं? चलो फिर। मुझसे कह रहा है मैं अपनी टी शर्ट खोलो और ये वाली टी शर्ट पहनो और चलो घूमने। ये तो ठक्के ला गए। दिस ये पहनूं? चलो फिर ठीक है। बहुत बड़ा हो गया है धोखा, यानी कि फ्रॉड, क्योंकि इनके स्कूल वालों ने और यहाँ के प्रशासन ने हमको दिया था छुट्टी कि यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है। और अगर मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी और ये बच्चे यहाँ दिन भर बैठ के शैतानी करता है। ये इबू, इबू स्कूल क्यों नहीं गए थे? क्यों? इबू स्कूल नहीं पढ़ोगे? क्यों यार? अच्छा फिर हाय गाइस तो बोल दो, यहाँ देख के बोलो ना। चले? हाँ चलो फिर चलो। क्यों? और गाइस यहाँ देखिए ऐसी धूप आई है ना, देखिए इतनी बढ़िया धूप आई है और पूरा 24 घंटे का अलर्ट था आज, तो हमारे साथ हो गया है धोखा। तो अभी हो रही है शाम और मैंने निकाल दिए हैं हीबू के सारे कपड़े यहाँ। तो मैं उसके अलमीरा कर देती हूँ सेट, क्योंकि हो गई है बहुत ख़राब।
2-3 दिन से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और ईवू के कपड़े निकाल के गाइस ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए पूरे के पूरे कपड़े ऐसे निकाल रखे मैंने, तो सही कर देती हूँ उसके कपड़े पहले, फिर मिलती हूँ सेट करके। देखिए मेहनत के बाद मैंने वो के सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके स्कूल के कपड़े हैं सारी चीज़ें, और ये मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र मंगाया है ताकि मैं इसके सॉक्स रख सकूँ। ऐसे 4-5 आएंगे, तो ये सारा कुछ सेट करके अलमारी में रखना है। तो मैंने अलमारी भी क्लीन कर दिया है बाकी, तो अब जल्दी से इसको रख लेते हैं। तो गाइस कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद हो गई है रात, तो अभी बस हम लोग डिनर की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, डिनर करेंगे और अब इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।